हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम डाइजेशन सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो किस तरीके से होता है, इनके डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है और कौन कौन से एंजाइम होते हैं इनका पाचन करने के लिए। तो इस तरीके की बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम शॉर्ट रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि इनका जो डाइजेशन है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में डाइजेशन सिस्टम से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए, वसा प्रोटीन का पाचन किस तरीके से होता है, इनका पाचन करने के लिए कौन कौन से एंजाइम जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको शॉर्ट रूप में समझा दिया जाए कि इनका डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमें इनको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम आहार ग्रहण करते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण करने के लिए, उसको ग्रहण करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। जिसका पाचन जिसका डाइजेशन होता है, एक लंबा प्रोसेस चलता है जिसके पाचन के लिए, तो उस आहार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो आहार की आवश्यकता या कह लीजिए हमें भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके, हमारे शरीर का निर्माण हो सके, हमारे शारीरिक जो क्रियाएं हैं उनका सुरक्षात्मक संचालन हो सके, इसीलिए हमें भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत हो सके, हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो ठीक प्रकार से चल सके, सुचारू रूप से चल सके, और उन क्रियाओं को चलाने के लिए हमें भोजन से क्या हो, ऊर्जा मिलती रहे, इसीलिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो उन भोजन से जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, मुख्यतः हम इन्हीं के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मुख गुहा। तो मुख गुहा से जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, मुंह के द्वारा जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और उसका पाचन करने के लिए, उसका डाइजेशन स्टार्ट करने के लिए जो एंजाइम जिम्मेदार होता है वो कौन होता है, टाइलिन होता है। कौन होता है, टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। यहाँ तो बात आती है कि यहाँ पर फैट का और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर किसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, कार्बोज का। कार्बोज का भी पाचन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, आगे जाकर के कार्बोज का पाचन कंप्लीट होता है। कहाँ पर होता है तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमें एक बात यहाँ अच्छी तरीके से समझ आ गई कि यहाँ पर फैट का और प्रोटीन का कोई भी पाचन, किसी भी तरीके का पाचन नहीं होता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारा भोजन ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। तो जब भोजन ग्रसनी में होता है, ग्रास नली में होता है, तो क्या वहां पर भोजन का पाचन होता है, तो क्या वहां पर हमारे भोजन का डाइजेशन होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हमारे भोजन का पाचन ग्रसनी में और ग्रास नली में क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे भोजन को पचाने के लिए ग्रसनी और ग्रास नली में कोई भी एंजाइम नहीं है, इसीलिए हमारे भोजन का पाचन यहाँ पर नहीं होता है। जब हम भोजन मुख गुहा से लेकर के हमारे आमाशय में प्रवेश करता है तो उस भोजन को, उस लुगदी को हम क्या कहते हैं, मोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलस कहते हैं। अब भोजन हमारा कहाँ आ गया, आमाशय में आ गया। जब हमारा भोजन आमाशय में आ गया तो हमारा भोजन कैसा होगा, कैसा हो जाएगा, तो हमारा भोजन आमाशय में आकर के अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। क्योंकि उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। हमारे आमाशय में हमारा भोजन अम्लीय हो जाता है और यहाँ आमाशय में किसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, वसा का और प्रोटीन का। कार्बोज का पाचन यहाँ पर नहीं होता है। अब बात यह आती है कि हमारा कार्बोज का पाचन यहाँ से तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आमाशय में इसका कोई भी पाचन नहीं होता है। यहाँ पर किसका पाचन होता है, फैट का और प्रोटीन का। कहाँ पर, आमाशय में। और एक बात ये भी आती है कि आमाशय में हमारा भोजन कैसा होता है, अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और यहाँ पर प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है, पेप्सिन होता है। कौन सा होता है, पेप्सिन।
तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने के लिए कार्य करने लगता है, या कह लीजिए प्रोटीन का जो आंशिक पाचन है वो हमारे आमाशय से स्टार्ट हो जाता है, और हमारे फैट का पाचन भी हमारे आमाशय से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कार्बोज का कोई पाचन नहीं होता है। अब भोजन हमारे आमाशय से लेकर के हमारी छोटी आंत में प्रवेश करता है। उससे पहले जो छोटी आंत का भाग है वो है ग्रहणी। ग्रहणी में जाकर के भोजन कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। और उस भोजन को हम क्या कहेंगे? कायम कहेंगे। आमाशय से लेकर के, यानी कि यहाँ से लेकर के भोजन हमारी छोटी आंत में प्रवेश करता है, हमारी ग्रहणी में प्रवेश करता है, तो उस भोजन को हम क्या कहेंगे? कायम कहेंगे। यहाँ पर भोजन कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है, क्योंकि पित्तरस उसे कैसा बना देता है? क्षारीय बना देता है। और उसका पीएच कितना होता है? उसका पीएच होता है 7.8। कितना होता है? 7 पॉइंट उसका पीएच होता है, जिससे हमारा भोजन कैसा बन जाता है? क्षारीय बन जाता है। अब बात आती है कि यही ग्रहणी में, कहाँ पर? यही ग्रहणी में दो पाइप होती हैं। एक यहाँ पर पित्तरस की पाइप होती है और एक यहाँ पर अग्नाशय की पाइप होती है। ये रहा हमारा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। अब ये भी जो वो क्या कहते हैं, 3 रस होते हैं, उनको स्रावित करता है। वो कौन कौन से रस होते हैं या वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? वो होते हैं एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये क्या करते हैं? एमाइलेज क्या करता है? कार्बोज का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। यानी कि हमारी छोटी आंत में इनका पूर्ण पाचन हो जाता है। किस किस का? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोज का। इनका कंप्लीट पाचन कहाँ पर होता है? हमारी छोटी आंत में होता है। और कार्बोज का पाचन करने के लिए जो जिम्मेदार है वो एमाइलेज है। प्रोटीन का पाचन करने के लिए जो जिम्मेदार है वो ट्रिप्सिन है। वसा का पाचन करने के लिए जो जिम्मेदार है वो है लाइपेज है। और इनका पूर्ण पाचन करने के लिए जो एंजाइम निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से निकलते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पूर्ण पाचक रस कहलाते हैं। जब भोजन ग्रहणी में आ जाता है तो वो भोजन कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब छोटी आंत में होते हुए भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, तो बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है हमारे भोजन का। हमारे भोजन का जो कंप्लीट पाचन है वो हमारी छोटी आंत में ही हो जाता है। बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता है। छोटी आंत से होते हुए भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, और मल द्वार के द्वारा बाहर जब निकलता है तो उस भोजन को हम क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। तो बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में हमारे भोजन में जल, और हमारे भोजन का जल और ठोस रूप अलग अलग हो जाता है। मुख्यतः ये कार्य होता है बड़ी आंत में, मतलब जल का अवशोषण हो जाता है और जो ठोस भाग होता है वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता है। छोटी आंत में हमारे कार्बोहाइड्रेट, हमारे प्रोटीन का, हमारे वसा का कंप्लीट पाचन हो जाता है। कहाँ पर? छोटी आंत में। तो जो भी बात मैंने आपको समझाई है वो आपको अच्छे से समझ आई हो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का पाचन किस तरीके से होता है। आमाशय में जो जठर ग्रंथि है उससे निकलने वाले जो रस हैं, रेनिन है, पेप्सिन है, वो किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन में उपस्थित जो केसिन प्रोटीन होती है उसका पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। तो इस तरीके से हमारा जो आमाशय में भोजन है वो कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। लेकिन ग्रहणी में पहुंचने के बाद वो भोजन कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी समझाया गया हो वो आपको अच्छे से समझ आया हो कि कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का शॉर्ट रूप में किस तरीके से डाइजेशन होता चला जाता है। और इसी तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कार्बोज का पाचन छोटी आंत में कौन सा एंजाइम करता है, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में कौन सा एंजाइम करता है, वसा का पाचन छोटी आंत में कौन सा एंजाइम करता है, और कार्बोज का पाचन यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की जो शुरुआत होती है उसका पाचन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी समझाया गया हो वो आपको अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और लगातार अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।